है, मैंने कोई जेवर नहीं खरीदा। अरे महारानी, पिछले महीने जो युद्ध से सारे जेवरात आए थे वो तो सब आपके सेविंग अकाउंट में ही गए थे। चुपचाप गिरा रही है, मैं जाऊं मायके। अरे मंत्री, अरे मंत्री, जाओ हमारे शाही खजाने से महारानी के लिए बेशकीमती हार पेश किया जाए। कौन सा शाही खजाना? लोग की मिट्टी भरे पड़े हैं शाही खजाने में, बाकी आपने सब अय्याश में उड़ा दिया। हे मंत्री, जवान संभाल के, वरना हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि। कंट्रोल महाराज, कंट्रोल। हम कुछ करते हैं। क्या करोगे? ना इमीडिएट नहीं सोचे हैं, लेकिन सोचेंगे। महाराज, जाओ पर्दा में से किसी धनवान को पकड़ के लाओ। आज तो हम जो आ गया महाराज। अरे सिपाही, जरा एक गिलास सोडा तो लाना, सुबह से पेट थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग इस गंभीर समस्या को इसी रोज 15 खास बेबी बना पेट सफा आयुर्वेदिक आज ही है। पेट सफा पहली रात से ये सब दिखाता है और इसकी आदत भी बढ़ती। पेट सफा, हेलो सफा। मालिक, ये दुकान वाला बहुत धनवान है, महाराज के कहे अनुसार तो बोझ ले क्या? बात तो तुम पते की कह रहे हो। आओ आओ। यूरे पप्पू, क्या मिला तो तुमने सोडे में? जब से पिया पेट का हाजमा खराब हो गया। क्या हुआ मालिक? मैं तो बिल्कुल ताजा बना के बेच रहा हूँ। लगता है आपको कब्ज है। अरे चुप! सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। मालिक, मालिक मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं मालिक। मालिक मेरे छोटे-छोटे अभी आपने देखा कैसे एक मंत्री ने एक बेगुनाह और ईमानदार व्यक्ति को सिर्फ एक बेकार और गंदे बहाने से गिरफ्तार करवा दिया। झूठ का सहारा लेकर जो फैसले लिए जाते हैं वो इंसाफ नहीं, सिर्फ जुल्म कहलाते हैं। अब आगे देखिए दरबार में इस मासूम का क्या फैसला होता है। महाराज, कितने दिन हो गए लेकिन अभी तक मेरा हार नहीं आया। मंत्री, अरे सिपाही, अरे मंत्री। महाराज, रानी के हार का प्रबंध हो गया है। महाराज, अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक अपराधी को। उसके लिए इजाजत चाहिए। इजाजत है। पप्पू जोड़े वाला। महाराज, महाराज मैंने कुछ नहीं किया महाराज। मैंने कुछ नहीं किया महाराज। अरे चुप! महाराज, इसका कसूर ये है कि अपनी दुकान के सामने एक सोडा बेच रहा है जिसको पीकर
हमारी प्रजा को कब्ज पेट खराब हो रहा है। क्यों रे पप्पू, क्या ये सच है? जो सोडा तू नाच नाच के बेचता है उससे हमारी प्रजा को नुकसान हो रहा है? नहीं महाराज नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं महाराज, क्योंकि Puppu can dance. अरे चुप! महाराज, पप्पू, हम तुम्हें उम्र कैद की सजा देते हैं और तुम्हारी सारी संपत्ति देश के नाम की जाती है। महाराज, और इसके बीवी बच्चों का क्या? बच्चों को तुम पालो और बीवी को हम रानी की। बिमला, जरा गरम चिमटा लाना दो। महाराज की शिकार का समय हो गया है। सभी महाराज ऐसा मत करिए महाराज। अरे चुप, सुना नहीं, ले जाओ इसे। महाराज महाराज अनर्थ हो गया, हमारे राज्य में किसी ने हमला कर दिया। किसमें इतना साहस जो हमारे राज्य पर हमला कर दिया? मंत्री, हमारे रथ तैयार करो, हम अभी युद्ध के लिए जाएंगे और जब तक हम वापस न आए हमारी रानी का ख्याल रखना। सरकार, एक मौका हमें भी दीजिए। हम अपनी भुजाओं की ताकत से दुश्मन सेना की चटनी बना देंगे। अरे मंत्री, हम तुम्हारे इस प्रस्ताव से अति प्रसन्न हुए। चलो जल्दी हमारी स्क्वाड ज्वाइन करो और चलते हैं क्लिच करने। मंत्री का तो पेट खराब है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ एक निर्दोष व्यक्ति को अन्याय की सजा मिली, वहीं दूसरी तरफ राजा अपने घमंड और गलत फैसले के कारण अब युद्ध में अपनी जान गंवा बैठा। अहंकार की आग में जो जल जाता है वो अंत में खुद ही राख बन जाता है। अब कहानी पहुंचती है एक नए मोड़ पर, जहां ना राजा की सत्ता चलेगी ना मंत्री की चालाकी। अब होगा सामना यमराज की अदालत में। कभी मुझे डांट देते हो, नहीं तुम्हारे हम लोग तुझे जाना था। जाओ यहाँ से। महाराज महाराज, अगर आज आप थोड़ी देर करो रुकते कहीं हम रानी आपकी बिल्डिंग से ऐड कर देती। यम नहीं है किसी से कम, मिटा देंगे सबके गम, बन के पापियों का सिंघम। महाराज महाराज, थोड़ी धीरे बोलिएगा, अगर इमरानी को पता चल गया ना तो आपका सिंघम से चिंगम बना के थूक देंगे। क्या धरती लोग से दो लोग आए हैं, अब आ ही गए हैं तो भेजो उन्हें। इतनी भीड़ में इतने चाहने वाले हैं मेरे, ये कौन मेरे दुश्मन हैं? महाराज महाराज,
ये वही दो मुजरिम हैं जिनका आपका फोन पर डेट आया है। अरे मंत्री, हम कुछ समय पहले तो युद्ध भूमि में थे और अंचक से हमारा ट्रांसफर इस आलीशान महल में कैसे हो गया? वो सब तो ठीक है महाराज, इसे तो देखो कैसे महाराजा बना घूम रहा है। भला एक महल में दो राजा कैसे हो सकते हैं? मंत्री सही बोल रहे हो तुम। चलो पहले इसे ही ठिकाने लगाते हैं। तो तुम दो लोग आए हो धरती लोक से। आओ आओ धरती वासियों, आपका यमलोक में स्वागत है। ये हैं आगे महाराज यमराज। महाराज यहाँ तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है। हम लोग कैसे मान ले कि हम लोग यमलोक में हैं? इधर आओ। वापस जाओ। महाराज अब हमारा क्या होगा? पाप सुनाइए इनके। महाराज ये तो बहुत बड़े वाले हैं। क्या? ए पापी चुप। महाराज ये राजा अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए बेगुनाहों की संपत्ति हड़पता था। और ये मंत्री इसके महापाप में इसका मोहरा बना रहता था। इन दोनों ने मिलकर धरती पर उड़ंग जा रखा था। इनको तो भाई क्लासिकल सजा मिलनी चाहिए। कौन सी सजा? बापी क्यों करूंगा? मंत्री भागो! महाराज इन्हें तो ठिकाने लगा दिया। चले चलते हैं वरना यमरानी आपको ठिकाने लगा देगी। यमू, आओ चले। ओ यमू, कहाँ हो? तो आपने देखा कैसे एक राजा और मंत्री ने अपने पद और शक्ति का गलत इस्तेमाल करके निर्दोषों पर अत्याचार और अंत में उन्हें उसकी भी सजा मिली। न्याय से कोई नहीं बच पाया है, ना इस लोक में ना परलोक में। याद रखिए, सत्ता, धन और ताकत कुछ समय के लिए इंसान को उठा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई ही उन्हें हमेशा ऊंचा बनाए रखते हैं। कर्मों का फल हर हाल में चुकाना पड़ता है, चाहे धरती पर हो या भगवान के दरबार में। इस संदेश के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।